मैंने ये सुना कि उनको आज एब्रेप्टली बुलाया है वहाँ पे एम्बेसी ने कि इवैक्यूएट कीजिए, मतलब आप लीव कीजिए ईरान। तो उन्होंने वहाँ उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि हम कैसे जाएंगे, आप हमें कीजिए यहाँ से, क्योंकि हम टिकट, हमारे फैमिली वहाँ पे घर वाले टिकट भी बनाएंगे, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे आएगा हमारे पास वो नंबर? उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं कर सकते। अभी हमें कॉल आई, मेरी बेटी से बात हुई, बोला पापा यहाँ से बोल रहे खाली करो। हम एम्बेसी गए, उन्होंने कहा हम हेल्प नहीं आपकी कर सकते, हमारे पास फंड्स नहीं है। भारत के स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी तादाद तो कश्मीरी नौजवान बच्चे और बच्चियों की है। ईरान में भयंकर प्रदर्शन और अमेरिका के वहां हमला करने की अटकलों के बीच वहां पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। जहां तमाम देश अपने अपने छात्रों को निकालने की कोशिश में लग गए हैं, वहीं भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान में किन चीज़ों की पढ़ाई होती है? हर साल भारत से कितने छात्र ईरान जाते हैं और फिलहाल ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के परिवारों का क्या कुछ कहना है? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। MEA ने कहा कि जितनी जल्द हो सके सभी भारतीय ईरान छोड़ दें। ईरान में भारी तादाद में स्टूडेंट्स, कारोबारी, श्रद्धालु, टूरिस्ट रहते हैं। उनकी मदद के लिए सरकार ने तेहरान भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर को भी जारी किया है। हालांकि चूंकि ईरान में इंटरनेट बंद है तो भारतीय छात्रों के माता पिता उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। ऐसे में उन्हें बच्चों की टेंशन हो रही है। It's an emergency. We have received a call from our kids that we have been approached by the embassy has taken our advisory to immediately leave Iran on your own. And when we asked them for any evacuation process के लिए, they said once we have done the evacuation, we don't have funds, so we cannot do the evacuation. You have to do it on your own. यही अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने यूटी गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, CM साहब से, कि एक तो इमरजेंसी कंट्रोल रूम सेट करें यहाँ पर, पेरेंट्स को अपडेट्स का लाइव अपडेट्स दे दे, और दूसरी ये बात कि इवैक्यूएशन, अगर इवैक्यूएशन प्रोसेस उनको स्टार्ट करनी है तो इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, उनमें उसको हेल्प कर दीजिए, ऑन देयर ओन मत छोड़िए उनको इस वक्त। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस होते तो नोबडी वुड हैव आस्क्ड, इट वाज आवर राइट। हम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन एवरी जो सिटीजन जिस कंट्री के होते हैं उस कंट्री का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर। अभी वहाँ पे इंटरनेट ब्लॉकेज चल रहा है, कोई कांटेक्ट वगैरह हैं आपके बच्चों के साथ? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है, यहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं है। वहाँ से कल से हमको कुछ ISD कॉल्स आने लगी, सिलेक्टिव, कभी थ्रू होती है, कभी थ्रू नहीं होती है। जब वो हो जाएगा, वहाँ से प्रॉपर एम्बार्गो उठेगा नेट का, इंटरनेट को रिलीज, जो कि नज़र नहीं आ रहा है। और पैसे यहाँ से भेजने का जहाँ तक, वो तो आउट ऑफ बॉन्ड्स है। मुझे बताइएगा, अगर आपकी बात अपने बच्चों से हुई है तो क्या कहते हैं वो, क्या ग्राउंड सिचुएशन है? क्या वाकई तौर पर ये तशवीशनाक है? ये तशवीशनाक, मैं देखिए इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनली तो अभी तक ठीक है, लेकिन जो थ्रेट्स आ रही हैं, जो कि चैनल्स दिखा रही हैं, चैनल्स कह रही हैं कि बॉम्बिंग इज गोइंग टू स्टार्ट बाय एनी मोमेंट, हाफ एन आवर में स्टार्ट होगी, लेट नाइट में स्टार्ट होगी, कल स्टार्ट होगी, तो एक पेरेंट क्या करेगा? मुझे बताइए, मतलब आपके बच्चे होंगे, आपके लख्ते जिगर वहाँ पर होंगे, आपके दिल पर क्या बीत जाएगी? ठीक है, हमने उनको भेजा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में तो गवर्नमेंट ही तो टेक केयर करती है। और मैं इससे कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट हेल्प। Government of India has always been there and they have got previous experiences of evacuation. मैंने ये सुना कि उनको आज एब्रेप्टली बुलाया है वहाँ पे एम्बेसी ने कि इवैक्यूएट कीजिए, मतलब आप लीव कीजिए ईरान। तो उन्होंने वहाँ उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि हम कैसे जाएंगे, आप हमें कीजिए यहाँ से, क्योंकि हम टिकट, हमारे फैमिली वहाँ पे घर वाले टिकट भी बनाएंगे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे आएगा हमारे पास वो नंबर? उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं कर सकते। अब हमारी रिक्वेस्ट है उनको यहाँ पे आप लिफ्ट कीजिए, ज़्यादा देर बात भी नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं उनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईरान एम्बेसी से कोई कांटेक्ट हुआ आपको? नहीं, अभी तक नहीं था। आज जो बात, तो अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उनको लिफ्ट कीजिए वहाँ पे, क्योंकि वो खुद से कैसे आएंगे? हम चाह के भी टिकट यहाँ बना के भी उनको कैसे भेज सकते हैं? कोई कांटेक्ट उनके साथ? कांटेक्ट ISD कॉल लगती है, लेकिन ये है हम कैसे उनको टिकट कैसे करेंगे? इंटरनेट बंद है, शट डाउन है, तो आप यहाँ पे परेशान होंगे? बहुत परेशानी।
ये नहीं मैं बोलूँगी कि मेरे साथ हर एक फैमिली, जो भी बच्चा तेहरान ईरान में पढ़ता है, हर किसी के घर में यही मामला है। मेरी बेटी वहाँ पर पढ़ती है। तो क्या हुआ है? अभी थर्सडे से फ़ोन इंटरनेट बंद हुआ, जो कि हालात वहाँ पर टर्मोइल चल रहा है। तो कल तक तो ठीक, बीच बीच में ISD कल से हो गई शुरू, वहाँ से, यहाँ से तो नहीं जाती है, इंटरनेट बंद है। तो अभी हमें कॉल आई, मेरी बेटी से बात हुई, बोला पापा यहाँ से बोल रहे खाली करो। हम एम्बेसी गए, उन्होंने कहा हम हेल्प नहीं आपकी कर सकते, हमारे पास फंड्स नहीं है, आप अपने ओन से यहाँ इवैक्यूएट कीजिए। तो नेट बंद है, फ़ोन बंद है, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। अब हमारी रिक्वेस्ट यही है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि उनको इवैक्यूएट वहाँ से कीजिए, चाहे हमें फिर पे भी यहाँ करना पड़े, लेकिन उनको इवैक्यूएट वहाँ से कीजिए। तो क्या वो आप क्या वो बोल रहे हैं, हालत क्या खराब है वहाँ? हालत बहुत ख़राब है उनकी वहाँ पर, वो ट्रॉमा में है। बोला हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, हमें बोला बाहर नहीं निकलना। जो चीज़ 10 रुपये की मिलती थी, आज वो 1000 की मिल रही है और मिल नहीं रही है वो भी, इसलिए वो भी मसला नहीं था। लेकिन अब जब नेट ही बंद हुआ, हम कैसे उनको पेमेंट करें, कैसे भेजें उनको, बात भी नहीं हो रही। जब वहाँ से वो कॉल करेंगे तब बात होती है, यहाँ से तो होती नहीं। हमारी मैसेज यही है, विद फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट फॉर आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, प्लीज इवैक्यूएट देम। जबकि AIMIM प्रमुख ओवैसी ने देश के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से तुरंत अपील की कि ईरान के तेहरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने में मदद की जाए। एक लड़की का नाम फातिमा ऐमन है, दूसरे का नाम फातिमा रिदा है, और ये दोनों हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं। और सौों की तादाद में भारत के स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी तादाद तो कश्मीरी नौजवान बच्चे और बच्चियों की है। तो मेरी भारत सरकार से उनसे ये रिक्वेस्ट है और डिमांड है कि वो फ़ौरन उनको वहाँ से इवैक्यूएट करें। सबसे परेशानी की बात यह है कि इंटरनेट बंद है वहाँ पर, और इंटरनेट बंद होने की वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, उनको कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा अपने उनके लड़के लड़कियों से। और दूसरा क्या है कि टिकट भी नहीं खरीद सकते वो लोग। और तीसरी अहम बात यह है कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि टिकट खरीद कर फ्लाइट से वहाँ से निकले। और चौथी बात यह है कि जिस शहीद बहिश्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर उनको पासपोर्ट भी नहीं दिया जा रहा है, और पासपोर्ट दिया भी जा रहा है तो एग्जिट का उनको इजाज़त नहीं मिल रही है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ख़ास तौर से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब, फॉरेन सेक्रेटरी फ़ौरन कुछ प्लान बनाकर वहाँ से भारत के इन नौजवान लड़के लड़कियों को इवैक्यूएट करें, क्योंकि मीडिया में जो आ रहा है हालात वहाँ पर ख़राब हैं। और फिर ट्रंप अगर कुछ होता है वहाँ पर, जंग के हालात पैदा हो जाते हैं, तो फिर और परेशानी बढ़ जाएगी। तो बेहतर ये है कि जितना जल्दी हो सके भारत सरकार हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से इवैक्यूएट करे और वापस देश को लेकर आए। सर, आपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से फॉर्मली अपने रिक्वेस्ट मैंने कल रात में ईमेल के ज़रिए से जनाब जयशंकर साहब को और फॉरेन सेक्रेटरी को ईमेल किया है। ये जो दो लड़कियों के डिटेल्स मेरे पास थे उनसे शेयर किया हूँ। तो अगर वो जल्दी, सिर्फ कई सौों की तादाद में वहाँ पर इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और जब तक भारत सरकार एक इवैक्यूएशन प्लान नहीं बनाएगी, उनको ज़रूरी है ताकि हम लोग जल्द से जल्द वहाँ से तेहरान हो या ईरान के मुख्तलिफ मुकामात पर हैं उनसे लेकर वापस भारत को लाएं। ईरान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज को मिडिल ईस्ट की टॉप यूनिवर्सिटीज में माना जाता है। इस वजह से हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यहाँ MBBS, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, नर्सिंग और हेल्थ केयर से जुड़े कोर्स करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा ईरान में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, जहां इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स जैसे आधुनिक कोर्स भी पढ़ाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय छात्र इन कोर्सेज के लिए ईरान को ही क्यों पसंद करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि यहाँ की सस्ती और किफायती पढ़ाई। पश्चिमी देशों के मुकाबले ईरान में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा कम खर्च में पूरी हो जाती है। यहाँ के शिक्षक भी काफी अनुभवी माने जाते हैं। इसके अलावा ईरान में भारतीय संस्कृति, खान पान और भाषा से मिलती जुलती कई चीजें हैं, जिससे भारतीय छात्रों को वहाँ रहने और पढ़ने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। साल 2024 में लगभग 2000 भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए ईरान पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल ईरान में लगभग 11,000 भारतीय रह रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या मेडिकल और इंजीनियरिंग
की पढ़ाई करने वाले छात्रों की है। इसके अलावा मेडिकल प्रोफेशनल, बिजनेसमैन भी वहां पर हैं। अगर भारतीय मूल के लोगों की संख्या भी मिला दी जाए तो यह आंकड़ा 12,000 को पार कर जाएगा। ईरान में भारतीय की सबसे बड़ी आबादी राजधानी तेहरान, मशहद और बंदर अब्बास में रहती है। इसके अलावा बिरजंद और जाबोल में भी अच्छी खासी संख्या बताई जाती है, जो ज्यादातर ट्रेड और प्रोफेशनल काम से जुड़े हुए हैं। ईरान में सबसे ज्यादा छात्र कश्मीर से हैं, जो मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं। ईरान में ताजा हालात को देखते हुए अगर युद्ध जैसी स्थिति बनी तो भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत सरकार को ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है। जून 2025 में ही ईरान इजराइल के बीच युद्ध के दौरान ऑपरेशन सिंधु भी चलाया गया था और विशेष विमानों के जरिए भारतीयों को वापस लाया गया था, जिसमें प्रति व्यक्ति खर्च करीब 60,000 से 1 लाख रुपए तक आया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।